गाइस हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 4.2। अब दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज नंबर 4.3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सेज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स दिए हैं, उन चारों पार्ट्स के हमें ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाना तो हमने सीखा ही है, बहुत ही ईजी है। सीधे उसके सॉल्यूशंस यानी ऑर्डर पेयर मतलब उसके सॉल्यूशंस निकाल के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे, फिर जो भी पॉइंट आएगा उसको ज्वाइन कर देंगे तो वो हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब ये जो ग्राफ हम बनाते हैं या हम ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो हम जो यूनिट लेते हैं, यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया था अपने वीडियोज़ में, नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर की वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो वो हमको सुटेबली लेना होता है क्योंकि जो हमारे सॉल्यूशन आए वो उसमें अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे तब देखा जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। 1 का फर्स्ट पार्ट है x + y = 4। क्या है? x + y = 4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो देखो हम 0 ले लेते हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू देंगे वो 0 लेके सॉल्व करते हैं। अगर एक बार x = 0 लेते हैं तो हमारी y की वैल्यू 4 आ रही है, और अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारी x की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, ये आ रहा है। अब ग्राफ बना लेते हैं, मतलब कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले कर लेते हैं सिंपली x डैश y डैश ओरिजिन 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2। ठीक है, देखो हम बस समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं प्लॉटिंग। आप इसको जितना ये लोगे उतना ही ये भी लेना, मतलब उतना ही लिखना। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है? 0,4 है। ठीक है, और सेकंड है 4,0। इसमें देखो x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब यहाँ पर ये हमारा हो गया 0,4। सेकंड पॉइंट क्या है? 4,0। ये कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर। ऐसा तो 0 वाले में 2 ही पॉइंट लेते हैं, चाहो तो एक पॉइंट और ले लो। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y = 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 लेंगे तो y = 4 - 1 = 3। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा 1,3। तो 1,3 यहाँ पे आएगा। ये हमारा हो जाएगा 1,3। अब बस इनको ज्वाइन कर देंगे हम। ये जो हमारा ग्राफ हो गया, ये किसका हो गया? x + y = 4। ठीक है, 0 वाले में भी मिनिमम 3 पॉइंट्स ले ही लेना। किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स जरूरत होती है, सिंपली इतना। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है x - y = 2। इसका भी हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सिंपली इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। इसके पॉइंट्स निकालेंगे, अगर x की वैल्यू 0 करते हैं, x 0 करते हैं अगर, तो y कितना हो जाएगा? -2। y 0 करते हैं x कितना हो जाएगा? 2। x 1 करते हैं तो y कितना हो जाएगा? -1। देखो क्यों? क्योंकि 1 - y = 2, तो -y = 1, y = -1। ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी प्लॉट कर देते हैं। इसको भी ऐसे प्लॉट कर देंगे, x डैश y डैश ओरिजिन 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। देखो इसमें जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 1 ही है। 1 यूनिट की वैल्यू हम 1 ही ले रहे हैं, और 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है वो अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो सिंपली 1। ठीक है, क्योंकि हमारा मतलब जो मेजरमेंट है वो 1 2 के ही फॉर्म में और 2 तक मैक्सिमम जा रहा है, तो ये काफी है। अब हमारे पॉइंट्स क्या हैं? 0, -2, 2, 0 एंड 1, -1। These are our points. The first point is 0, -2. This means here it is 0, -2. Now second is 2, 0 means this one 2, 0, and third one is 1, -1. Something here it will lie 1, -1. Now we will join these 3 points. We will join these 3 points, and this is our graph of the equation x - y = 2. Clear? Easy है ना? अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट। देखो हमने अगर अपनी वीडियो
अच्छे से देखें और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें तो कोई भी क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं, उसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये है। अब थर्ड पार्ट में भी ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, उसके सिंपली तीन सॉल्यूशंस निकाल के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x। देखो ये y इक्वल्स टू mx से फॉर्म करेगा, यानी ये कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। अगर x 0 रखेंगे तो y 0, x 1 रखेंगे तो y 3, x माइनस 1 रखते हैं तो y माइनस 3। ठीक है, ये हमने रखा। अब आप ये भी बोलोगे कि मैम हमने ये जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर के, उसमें हमने नेगेटिव नहीं लिया, तो आप नेगेटिव ले लेना, उसमें कोई वरी नहीं। नेगेटिव इसलिए लेते हैं कि वो दो पॉइंट्स को क्रॉस कर जाए। ठीक है, ताकि अगर आपको उसी ग्राफ से बाकी उसके पॉइंट्स बताने हो तो वो आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x डैश y y डैश। ओरिजिन 1 2 3 1 2 3 -1 -2 एंड -3 -1 -2। देखो हमारे सॉल्यूशंस क्या है, 0, 1 1, 3 -1, -3। ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। पहला है 0, 1, यहाँ पे आएगा, ये हमारा है 0, 1। सेकंड है 1, 3, मतलब ये कहीं यहाँ लाई करेगा 1, 3। नेक्स्ट है -1, -3, -1, मतलब ये कहीं यहाँ लाई करेगा, है ना। ये हमारा है -1, -3। अब सिंपली इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे हम। बिना स्केल की लाइन मेरी भूल जाती है। देखो ये ऐसे जा रहा है, तो ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है किसका बन गया, y इक्वल्स टू 3x का। ओ सॉरी, यहाँ पे 0 होगा ना, तो ये यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे क्रॉस करना है। इसका एक पॉइंट ये होगा 0, 0, ये नहीं होगा। एक पॉइंट इसका 0, 0 होगा ना, यहाँ पे मिस्टेक होगी, तो ये ऐसे क्रॉस करेगा, ये ऐसे क्रॉस करेगा। देखो ये जाएगा ऐसे। ठीक है, क्लियर है। ओरिजिन से पास कर रहे हैं। देखिए अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट में। देखो इसमें काफी कॉस्ट हो जाता है, हमारे पास ब्लैक स्केल। अब थर्ड है 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y। अब इसका भी हमको ग्राफ प्लॉट करना है। सिंपली हम इक्वेशन इसके सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, इन सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। पहले अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, x 0 रख रहे हैं अगर, तो y 3 आ जाएगा। y 0 रख रहे हैं अगर y 0 कर दिए तो x कितना आ गया, y 0 ना करो, x की वैल्यू 1 कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि x 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 3 - 2 1। अब अगर x -1 करते हैं, x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो ये -2, 3 + 2 5। सॉल्यूशंस क्या आ गए, 0, 3 1, 1 -1, 5। क्या हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे अपना, जैसे नॉर्मली हम करते हैं। हम क्या करेंगे, x y x डैश y डैश। ठीक है, ये हमारा y डैश यहाँ पर है ना, ये देखो ये जो है ये y डैश। ठीक है, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 -1 -2 -3, सिंपली -1 -2 -3। हम बस समझाने के लिए ऐसे लिखना, बाकी सारे प्लॉटिंग एक नंबर से नहीं करना। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, 0, 3 मतलब वो यहाँ लाई करेगा, ये हमारा हो गया 0, 3। सेकंड क्या है, 1, 1 मतलब यहाँ पे 1, 1। थर्ड क्या है, -1, 5 है ना, ये हमारा थर्ड है। तो
तो ये ऐसे जाएगा, ये किसका ग्राफ हो गया, 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y का, 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y का हो गया। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड कह रहे हैं गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया है, पूछ रहा है कि बता रहा है, मतलब हमको बताना है कि उस पॉइंट से, उस सॉल्यूशन से हमको दो इक्वेशन फॉर्म करने हैं। तो किसी भी पॉइंट सॉल्यूशन से इक्वेशंस कैसे निकालते हैं वो तो हमने देखा ही था। अब पूछ रहा है कि और कितने सच, जैसे हमको सॉल्यूशन से दो लाइन इक्वेशन बताने हैं, तो वैसे ही उस सॉल्यूशन से और कितने लाइन पास कर सकती हैं और क्यों। तो ये तो हमने देखा था कि अगर कोई इक्वेशन दिया है उसका ग्राफ बनाएंगे, उससे काफी सारे पॉइंट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जो सारे पॉइंट्स हैं वो उसी इक्वेशन के हो, वो बाकी सारे भी इक्वेशन किसी और की भी, मतलब वो पॉइंट्स किसी और इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। मतलब एक पॉइंट्स के कई सारी लाइंस हो सकती हैं। अब मतलब वो क्यों होती है, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई भी एक पॉइंट किसी एक लाइन का ही इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, वो किसी भी लाइन के सॉल्यूशन का लाइक कर सकता है। तो जैसे हमारा एक इक्वेशन, एक लाइन के इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, वैसे ही हम कह सकते हैं कि हमारा मतलब जैसे एक लाइन के इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, वैसे एक इक्वेशन, एक सॉल्यूशन के कई सारी लाइंस ऑफ इक्वेशन, कई सारे इक्वेशन ऑफ लाइन बन सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन था, एक सॉल्यूशन से कई सारे इक्वेशंस ऑफ लाइन बन सकते हैं। क्लियर, देख लेते हैं। सेकंड है पॉइंट हमारा है 2,14। पॉइंट क्या है 2,14। तो देखो एक तो हम इसमें सिंपली लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। देखिए समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। जो हमारी इक्वेशन बनते ना वो हमको इसी को लिख देना है, एक बना दो x प्लस वाई, एक बना दो x माइनस वाई, और अगर x y में कोई रिलेशन है तो एक वो बना दो, जैसे x इक्वल्स टू 2y 3y y इक्वल्स टू 2x, ऐसे करके कुछ भी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो y वाला टर्म है वो सेकंड में 7 टाइम्स है, तो दूसरा इक्वेशन ये बना दो y इक्वल्स टू 7x, x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू 14 आ गई, सेटिस्फाई कर गया, हो गया हमारा जो इक्वेशन। और दो ही पूछा था, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एक सॉल्यूशन से कितनी लाइन पास करती है और क्यों। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या कह रहा है कि अगर 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 कोई इक्वेशन है ना, और पॉइंट 3 4 इसके ग्राफ में लाई कर रहा है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ में ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो हमें यहाँ से a की वैल्यू बतानी है। हम क्या करेंगे, सिंपली x y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है, तो सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 4 3 12, ये 3a प्लस 7, 3a इक्वल्स टू 12 माइनस 7, कितना आ गया 5, a इक्वल्स टू 5/3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। कह रहा है कि एक सिटी के लिए टैक्सी फेयर इस हिसाब से दिया है कि वो पहले किलोमीटर जो टैक्सी जितनी भी है वहां पर वो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपये लेती है, मतलब कोई भी टैक्सी वो अगर 1 किलोमीटर चलेगी तो वो 8 रुपये लेगी, और उसके बाद वो जितने भी डिस्टेंस चले उसका वो 5 किलोमीटर लेगी। मतलब अगर कोई टैक्सी 1 किलोमीटर चल रही है उसका कितना पैसा बनेगा 8 रुपये, अगर वो 2 किलोमीटर चल रही है तो उसका कितना पैसा बनेगा 8 + 5 13, 3 किलोमीटर बनेगी तो 8 + 5 + 5 मतलब 13 + 5 8 18। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। मतलब हमें कह रहा है कि जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसको x मानना है और जो टोटल फेयर है उसको y मानना है, और ऐसा करके हमें इसको ग्राफिकली शो भी करना है। मतलब x टोटल डिस्टेंस x मानना है और टोटल फेयर y मानना है, उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में शो करना है और उसको ग्राफिकली शो करना है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन कि फर्स्ट किलोमीटर का वो 8
4 बिट x है, और बाकी के जितने भी डिस्टेंसेस, फर्दर डिस्टेंस जितने भी कवर होंगे फर्दर किलोमीटर का 5 रुपीज है ना। तो हमको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस को x मानना है और टोटल फेयर को y मानना है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखो अगर वो कितना भी डिस्टेंस, मतलब अगर वो x डिस्टेंस कवर करती है उसका फेयर कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू पहले 8 लेंगे, 8 प्लस जितना भी बाकी जाएगा वो 5 टाइम्स ऑफ उतना डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि 8 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, इतना लिख दिया। अब सपोज वो x डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, अगर वो x डिस्टेंस ट्रैवल की तो x डिस्टेंस में उसका फेयर कितना हो जाएगा 5, 8 पहले किलोमीटर के लिए, बाकी किलोमीटर के लिए 8 प्लस जितना किलोमीटर है उतना इंटू 5। तो पहला 8 प्लस जितना भी डिस्टेंस हुआ उतना -1 इंटू 5। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो x है -1 इसलिए किए हैं क्योंकि 1 किलोमीटर का 8 रुपए तो ये पहले ही ले लिया है ना। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस होगा, मतलब x हमारा टोटल डिस्टेंस था पहले किलोमीटर का 8 रुपए, इसलिए बचा कितना किलोमीटर x - 1 इंटू 5, बाकी का वो ये हो जाएगा y की इक्वल। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ये हमारा इक्वेशन आ गया। समझ में आ रहा है कैसे, क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा कि पहले डिस्टेंस था 8 किलोमीटर, 8 रुपए था, बाकी जितने भी किलोमीटर गए सबका 5 रुपए था, तो पहले का 8 रुपए ले लिया, बाद में उसमें से 1 किलोमीटर माइनस हो चुके क्योंकि 1 किलोमीटर का 8 रुपए हम ले चुके हैं, बाकी 2 किलोमीटर के लिए 5 रुपए और उसका टोटल फेयर हो जाएगा y। बस उसको हमने सॉल्व कर दिया, ये हो गया हमारा। अब हमको इसको ग्राफिकली शो करना है, ग्राफिकली हम इसको शो करेंगे, इसको देख लेते हैं। देखो हमारा इक्वेशन बना है y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 3, x 0 ले रहे हैं तो y 3 आ रहा है, x 1 ले रहे हैं तो y 8 आ रहा है, और अगर x -1 लेते हैं तो y आ जाएगा -2 ना, x 0 लेंगे तो y 3 हो गया, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y इक्वल्स टू 5 प्लस 3 8, x की वैल्यू -1 लेंगे तो कितना आ जाएगा -5 प्लस 3 -2। अब इसको शो कर देते हैं, इसको शो करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x डैश y डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 तक है ना, जितना भी सॉल्यूशन होगा उसकी यूनिट्स उतनी जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर -1 -2 -3 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, इधर -1 -2 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है, 0,3 1,8 और -1, -2 सॉल्यूशन है। पहला है 0,3, यहाँ लाइन करेगा 0,3, दूसरा क्या है 1,8 यहाँ लाइन करेगा, ये हो गया 1,8, तीसरा है -1, -2 -1 यहाँ लाइन करेगा, ये कितना है -1 -2। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ये हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए, तो ये जो हमारी लाइन बनी ये हो गया हमारा ग्राफ, इसका ग्राफ y इक्वल्स टू 5x प्लस 3 का। समझ में आ रहा है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graphs are given in the figure 4.6 and 4.7। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दो ग्राफ दिए हुए हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दो ग्राफ दिए हैं और दोनों ग्राफ के हिसाब से बताने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें ग्राफ से चेक करके बताना है। ठीक है, तो हम देखें अगर 4.6 वाला ग्राफ, तो 4.6 वाले देखो फिगर नंबर 4.6 में
हमारा जो ग्राफ है वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 0,0 से, -1,1 से और 1,-1 से। ठीक है, और क्वेश्चन है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर, ग्राफ दिया उसके पॉइंट्स ये हैं और ऑप्शंस क्या क्या है, y इक्वल्स टू x, सेकंड है x प्लस y इक्वल्स टू 0, थर्ड है y इक्वल्स टू 2x और फोर्थ है 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 7x। अब ये बताना है कि जो ग्राफ है, जो हमारा ग्राफ दिया है फिगर में, फिगर हम ड्रॉ नहीं किए हैं, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, जो हमारा ग्राफ है वो इन पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो इसमें से ये कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो सारे क्वेश्चन में पुट करके देख लो, इसमें भी सेटिस्फाई करेगा वो हमारा हो जाएगा। इसी तरह हम करेंगे, ठीक है, देखते हैं। पहला है y इक्वल्स टू x, अगर 0,0 रख के देखें ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन -1,1 रखें तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये नहीं होगा। सेकंड में रखें तो देखो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, -1 1 -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी कर रहा है। 1 -1 1 -1 इक्वल्स टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये। थर्ड में देखें तो y इक्वल्स टू 2x, 0 इक्वल्स टू 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन -1,1 मतलब क्या हुआ इसका, 1 इज इक्वल्स टू -2, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू -2, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ में देखें तो यहाँ पर भी देखो 0,0 है, ये 0 ये 0, 2 प्लस 0 मतलब 2 इक्वल्स टू 0 हो रहा है, लेकिन 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 0 के बराबर नहीं होता। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर, x प्लस y इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर है। समझ आ गया। अब इसी तरह इसका सेकंड ग्राफ का भी देख लेते हैं। सेकंड ग्राफ जो है ध्यान से देखिए अगर आप, तो सेकंड ग्राफ हमारा 3 पॉइंट से लाइक कर रहा है ना, 3 पॉइंट से पास कर रहा है, जो पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, और वो पॉइंट्स क्या है, हमारे पॉइंट्स हैं -1,3, 0,2 और 2,0, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारे, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, सेकेंड है y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, थर्ड है y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2 और फोर्थ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारे 4 ऑप्शन है। ये ग्राफ हमारा इन पॉइंट से पास कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, सिंपली वैल्यू रख के हम चेक करेंगे। तो अगर हम अपनी वैल्यू रखेंगे, ये सारे पॉइंट्स अगर हम इसमें रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन सॉल्व करेगा थर्ड। चेक करके देख लेते हैं। अब चेक कर लेना, हम सॉल्व नहीं करा रहे क्योंकि हम ये वाला सॉल्व करा चुके हैं। सॉल्व करना नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताना, हम सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, देखो चेक कर लेते हैं ये वाला होगा कि नहीं। y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है -1, तो -1 इक्वल्स टू -3 प्लस 2 इक्वल्स टू -1। पहला पॉइंट सेटिस्फाई किया। दूसरे में y की वैल्यू 2 इक्वल्स टू -0 प्लस 2, ये भी सेटिस्फाई कर दिया। तीसरा में y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू -2 प्लस 2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड ही सही होगा, y इक्वल्स टू -x प्लस 2। सॉल्व करना नहीं आएगा अगर आपको करेक्ट तो डिस्कस किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के हैं वो डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, टिल देन थैंक यू।